तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैंने कमेंट में देखा कि किसी ने फ़ीचर और रिपोर्टाज के बारे में मांगा है नोट्स। तो ये जो कि आपका पत्रकारिता से रिलेटेड है और ये CC11 का क्वेश्चन पेपर है। तो इसलिए मैं आपके साथ आज फ़ीचर के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। तो आप ये जान लीजिए सबसे पहले फ़ीचर का अर्थ क्या होता है। तो मैं पहले वर्बली समझा दूँ कि फ़ीचर बोलते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूज़ जो भी आता है उसमें कोई कार्टून बना के, जैसे मोदी जी किसी से मिलने गए हैं तो उनका कार्टून बना के, और फिर जिससे मिलने गए हैं, सपोज अगर शेख हसीना है बांग्लादेश से, तो उनसे मिलने गए हैं तो दोनों का फ़ोटो लगा के मतलब एक कार्टून का टाइप में उनका वो एक पूरा वो इमेज दिया रहता है, दोनों का हाथ मिलाते हुए दिखाया जाता है। फिर वहाँ पे क्या क्या बातें हैं उसके बारे में लिखा जाता है, तो इसको फ़ीचर कहते हैं। वहीं समाचार ऐसा होता है जो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ कि ये लिखा हो कि आज नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की शेख हसीना से मिलने गए, बस ये रहता है। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि जो फ़ीचर है वो काफ़ी ज़्यादा आकर्षक बनाया जाता है, उसमें कार्टून और चार्ट वगैरह का यूज़ किया जाता है। यही फ़ीचर है। तो आइए इसको हम लिखते कैसे हैं एग्ज़ाम में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये मैं अपना नोट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फ़ीचर का अर्थ होता है आलेख या रूपरेखा। अर्थात फ़ीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक व आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना है। साथ ही मुख्य रूप से इसका उद्देश्य मनोरंजन करना है। तो सरल शब्दों में कहें तो किसी भी समसामयिक घटना या किसी क्षेत्र विशेष की विशिष्ट जानकारी का चित्रात्मक विवरण को फीचर कहते हैं। इसमें तथ्यों व जानकारी को मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। अब आइए देखते हैं कि फ़ीचर की क्या कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, यानी कि फ़ीचर कैसे लिखा जाता है, उसमें क्या कुछ होना चाहिए, वो कैसे फ़ीचर जो है समाचार लेखन से अलग होता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि फ़ीचर लेखन की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, और इसको हम लोग पॉइंट वाइज लिखेंगे, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम में भी पॉइंट में लिखते हैं ना तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। क्योंकि हर कोई ना इतना जल्दी में होता है कि उनको पूरी कहानी पढ़ने का मतलब टाइम नहीं रहता है, और वो जल्दीबाजी में चेक करते हैं। तो आपको ऐसे ही लिखना है अपने आंसर पेपर को कि वो एक बार में नज़र आ जाए, तो इसलिए हम लोग पॉइंट वाइज लिखते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट है कि यह सच्ची घटना को आधार बनाकर लिखा जाता है। जो पाठक के सामने घटित हुई जनमानस के अनुकूल लिखा जाने वाला फीचर ही सफल सिद्ध होता है। दूसरा है, फीचर में सहानुभूति, संवेदनशीलता, जिज्ञासा, आलोचना जैसे अनेक भाव उद्दीप्त होते हैं, और यह समाचार जैसा नीरस नहीं होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब समाचार हम लोग लिखते हैं तो उसमें सिर्फ क्या हुआ नहीं हुआ उसको डिस्कस करते हैं, अब ये उसके साथ अपनी कुछ भावनात्मक बातों को नहीं जोड़ते हैं। लेकिन जब हम फीचर लिखते हैं तो उसके साथ हम अपनी सहानुभूति भी प्रकट करते हैं, उसके प्रति हम आलोचना भी करते हैं। लेकिन फीचर जब समाचार लिखते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि फीचर में घटना का विस्तार से जिक्र किया जाता है, जबकि समाचार संक्षिप्त रूप में होता है। यानी कि जब हम फीचर लिखते हैं तो हम पूरी घटना को विस्तार से लिखते हैं, लेकिन जब हम समाचार लिखते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता, हम सीधे हेडलाइन लिखते हैं और उसके बारे में बता देते हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ, और हम आगे बढ़ जाते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि फीचर लिखने के क्रम में आंकड़ों, फोटो, कार्टून, चार्ट, नक्शे आदि का प्रयोग करके उसे रोचक बनाया जाता है। लेकिन यह सब समाचार लेखन में नहीं होता है, जो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया था। फीचर लिखने में प्रायः कथात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है, जबकि समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का। यानी कि फ़ीचर हम लिखते हैं तो पहले शॉर्ट से स्टार्ट करते हैं, पहले हम उसके बारे में जानकारी देते हैं, उसके बाद पूरी विस्तृत कहानी लिखते हैं, फिर उसके बारे में और आगे बताते हैं। तो फ़ीचर जो है पूरी एक कथात्मक शैली में, और कथात्मक शैली का मतलब पता है कि क्लाइमेक्स हमेशा एंड में होता है। लेकिन जब हम वही समाचार लिखते हैं, न्यूज़ लिखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम हेडलाइन देख के ही समझ जाते हैं कि पूरी घटना क्या है और हम आगे बढ़ जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम पूरी पेपर में जो भी न्यूज़ है हम सबको पढ़ें। बहुत बार होता है कि हम सिर्फ हेडलाइन देख के, क्योंकि हेडलाइन ही उसका क्लाइमेक्स होता है। जो समाचार होता है उसका क्लाइमेक्स हेडलाइन ही होता है। उसी में सारी बात आपको बता दी जाती है कि इतने आज इतनी ठंड बढ़ गई है, बस हो गया, हम लोगों ने देख लिया और आगे बढ़ गया। अब ये हम पूरा नहीं पढ़ते हैं उसमें कि अब कितना टेम्परेचर है, कहाँ पे किस शहर में कितना है, ये उससे कितने लोग मरे हैं नहीं मरे हैं, ऐसा कुछ हम लोग नहीं देखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो यही फीचर और समाचार में डिफरेंस है। अब देखिए आगे है कि फ़ीचर में शब्दों की अधिकतम सीमा नहीं होती है। आमतौर पर यह आपको 250 से 500 शब्द में भी लिखा जा सकता है। लेकिन जब हम समाचार लिखते हैं तो हम 500 शब्दों में समाचार नहीं लिखते हैं, क्योंकि समाचार का मतलब ही है आपको एकदम फटाफट समाचार देना कि पूरी देश दुनिया में क्या घटना हो रही है। तो इसके लिए आपको शब्द सीमा निर्धारित होती है, जबकि आप फ़ीचर में ऐसी कोई सीमा नहीं होती है। नेक्स्ट है कि फ़ीचर कल्पना व तथ्यों पर भी आधारित हो सकती है,
लेकिन जो समाचार है वो हमेशा तथ्यों एवं आंकड़ों पर ही आधारित होगी। आप समाचार में अपनी कल्पना के हिसाब से नहीं लिख सकते हैं कि आज ठंड है तो आज इतने लोगों के मरने के आसार हैं, ऐसा नहीं है आप लिख सकते हैं, जबकि फीचर में ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि फ़ीचर के प्रकार कौन कौन से होते हैं। समाचार या घटना परक फ़ीचर होता है, सांस्कृतिक फ़ीचर होते हैं, साहित्यिक फ़ीचर होते हैं, टेलीविज़न फ़ीचर होते हैं, रेडियो फ़ीचर होते हैं, ऐतिहासिक फ़ीचर, वैज्ञानिक फ़ीचर और राजनैतिक फ़ीचर। इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ीचर होते हैं, आपको इसमें से जितना याद रहे आप 5 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको एक ओवरऑल पूरी कोई भी क्वेश्चन आप लिखते हैं तो आपको ओवरऑल उसमें से सब कुछ लिखना होता है, तो छोटा थोड़ा थोड़ा करके आप सब उसमें लिख दीजिएगा तो आपका एक कंप्लीट आंसर तैयार होगा। तो इसलिए आपको फ़ीचर के प्रकार में 4-5 टॉपिक इसमें से लिख देने हैं। और निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि फ़ीचर का मुख्य उद्देश्य किसी घटना की जानकारी देने के साथ लोगों का मनोरंजन करना भी है। अब आपको एक कोटेशन लिखना है, ये है एल्मो स्कॉट वाटसन ने फ़ीचर के बारे में क्या कहा है। तो फ़ीचर किसी भावना के इर्द गिर्द चक्कर काटता है, समाचार को ऐसा रूप दिया जाता है कि वह और आकर्षक बने, पाठक का ध्यान खींचे और सामान्य पाठक की भावनाओं को छू जाए। तो ये चीज़ आपको एंड में लिखना है या आप इसको उठा के शुरू में भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी ना किसी एक आदमी का आपको उदाहरण देना होता है। उससे क्या होता है ना कि आपकी जो भी आंसर लिखा है आपने वो एक ऑथेंटिक मतलब प्रामाणिक सिद्ध होता है और इससे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो आप इस वाले कोटेशन को ना सॉरी इस वाले उदाहरण को आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, जहाँ पे आपने फ़ीचर की परिभाषा लिखी है वहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि एल्मो स्कॉट वाटसन ने फ़ीचर के बारे में कहा है ऐसा ऐसा लिख के। और ये हमेशा याद कीजिए कि जब आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में कुछ भी लिखते हैं तो जिस रूप में लिखा रहता है आपको उसी रूप में लिखना होता है। अगर उसमें गलती भी है तो आपको वही लिखना है, क्योंकि यही हिंदी इसका नियम है। ठीक है, और अगर आपको उसमें थोड़ा बहुत कुछ भी चेंज करना हो या फिर याद नहीं आ रहा हो एग्जैक्ट, तो आप वहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दे दीजिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में शायद रिपोर्टाज का बना देती हूँ या फिर आप लोगों को जो भी चाहिए टॉपिक आप कमेंट कर दें, मैं उस पर बना दूँगी वीडियो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, और चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।